कृषि दर्शन, कृषि दर्शन, कृषि दर्शन, कृषि दर्शन, कृषि दर्शन, कृषि दर्शन। किसान भाई बहनों को झुमकी बहन का तहे दिल से जोहार। और साथ ही साथ गंदरू भाई की तरफ से भी किसान भाइयों को नमस्कार। जी हाँ, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। तो चलिए आपको हमेशा की तरह लिए चलते हैं कृषि समाचार की ओर। कृषि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ पूजा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। गढ़ों में होगा 1 लाख ग्रास कॉर्प प्रजाति के मत्स्य अंगुलिकाओं का संचयन। कृषि मंत्री ने बीज ग्राम के सदस्यों के साथ की बैठक। बैगन में लाल मकड़ी कीट के नियंत्रण के लिए करे ओमाइट दवा का उपयोग। अब समाचार विस्तार से। मत्स्य विभाग झारखंड विभाग की ओर से गढ़वा जिला के विभिन्न जलाशयों के लिए 1 लाख ग्रास कॉर्प प्रजाति के मत्स्य अंगुलिकाओं का संचयन किया जाएगा। अंगुलिकाओं की आपूर्ति के लिए 25 जून 2014 तक आवेदन आमंत्रित हैं। आवेदन देने के लिए आवेदक को विभाग द्वारा अधिकृत मत्स्य मित्र, निबंधित या प्रशिक्षित मत्स्य बीज उत्पादक होना जरूरी है। विभाग द्वारा प्रति 1000 मत्स्य अंगुलिकाओं का निर्धारित दर है 1500 रुपए, जिसमें परिवहन खर्च भी शामिल है। बीते दिनों रांची के कांके रोड स्थित समिति सभागार में कृषि मंत्री योगेंद्र साव ने बीज ग्राम के सदस्यों के साथ एक बैठक की। बैठक में मंत्री ने बीज ग्रामों को निर्देश दिया कि खरीफ मौसम के लिए समय पर किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराया जाए। इसके लिए करीब 2 दर्जन बीज ग्रामों को बीज आपूर्ति का निर्देश दिया गया है। बैठक में कृषि निर्देशक डॉक्टर कृष्णदेव प्रसाद साहू भी उपस्थित थे। बैगन फसल में लाल मकड़ी कीट लग जाए तो पौधों का बढ़वार रुक जाता है और उत्पादन काफी कम हो जाता है। किसान इस कीट के नियंत्रण के लिए फसल पर ओमाइट दवा से बने घोल का छिड़काव करे। सब्जी फसल बैगन की खेती कर रहे किसान लाल मकड़ी कीट के प्रति सावधान रहें। ये पत्तियों के निचले हिस्से में जमा हो जाती है और पत्तियों को खाकर फसल को बर्बाद कर देती है। बैगन फसल को लाल मकड़ी कीट से बचाने के संबंध में हमारे कृषि विशेषज्ञ की सलाह है। किसान बंधु, अभी आप बैगन की खेती किए होंगे और अभी इस गर्मी में लाल मकड़ी का प्रकोप होता है, जिसके चलते आप खेत में जब घुसेंगे तो आपका देह खुजलाने लगेगा और पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, जिससे आपका पौधे का बढ़वार रुक जाता है और फसल में भारी मात्रा में नुकसान होता है। इसलिए लाल मकड़ी को बचाने के लिए ओमाइट नाम की दवा आती है, जिसे हम 1 ml प्रति 1 लीटर पानी में डालकर स्प्रे करते हैं तो हमारा लाल मकड़ी से निजात पाते हैं। जो किसान खरीफ मौसम में मक्का की खेती करना चाहते हैं, उन्हें इस फसल से ज्यादा उपज देने में सक्षम उन्नत प्रभेदों का चयन के संबंध में कृषि विशेषज्ञ की परामर्श है। किसान भाई जो भी खरीफ मक्का की खेती कर रहे हैं, उनको चाहिए कि वो अगर हाइब्रिड किस्म लगाना चाहते हैं तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित HQPM 1 का वो लगा सकते हैं। ये क्वालिटी गुणवत्ता युक्त मक्का है। साथ में अगर किसान भाई अगर बाज़ार से बीज खरीद रहे हैं तो Pro 311 या Bio 9681 जैसी किस्मों का प्रयोग कर सकते हैं। और किसान भाई अगर कंपोजिट किस्म लगा रहे हैं तो स्वान, बिरसा विकास मक्का 2 या बिरसा मक्का 1, इन किस्मों का प्रयोग करके वो अच्छा आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। खरीफ का मौसम आने वाला है। धान की खेती में जुताई और कादो का काम करने के लिए किसान भाई बिरसा रीजल हल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 40 से 50 डेसीमिल प्रतिदिन है। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस।
देवघर का अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2,400 रुपए से 2,500 रुपए, चावल मध्यम 2,550 रुपए से 2,650 रुपए, चावल उत्तम 3,500 रुपए से 3,600 रुपए, गेहूं 1,700 रुपए से 1,800 रुपए, चना 3,350 रुपए से 3,450 रुपए, दाल अरहर 5,500 रुपए से 6,400 रुपए, दाल मसूर 4,850 रुपए से 5,150 रुपए, दाल चना 4,100 रुपए से 4,250 रुपए, सरसों तेल 9,000 रुपए से 9,400 रुपए, चीनी 3,350 रुपए से 3,500 रुपए, आलू 1,100 रुपए से 1,300 रुपए और प्याज 1,100 रुपए से 1,300 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार के अंतर्गत आपने जानकारी ली मंडी की भाव के बारे में, मौसम के मिजाज के बारे में और तरह तरह की खेती बाड़ी के बारे में। लेकिन गंदरू भाई आपसे कुछ कहना चाहते हैं, समझ लीजिए विनती ही है। चलिए, तो किसान भाइयों, कहने से पहले हम यहाँ पढ़ लेंगे एक छोटा सा विराम और इस विराम के बाद हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी। हाँ, जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे, किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद एक बार फिर से सभी किसान भाइयों का हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। बिल्कुल, और जानकारी का पिटारा खोलने वाले हैं हमारे गंदरू भाई। आप लोग रेडी हैं ना? बिल्कुल, हमारे किसान भाई बिल्कुल तैयार हैं। तो किसान भाई, आज हम लतेदार सब्जियों की खेती के बारे में बात करेंगे। लतेदार सब्जी अगर आप लगाते हैं और उसमें किसी तरह के कीट लग जाते हैं, किसी तरह का रोग लग जाता है, तो उसका निदान हम कैसे करेंगे? इन्हीं तमाम बातों की जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं और इस विषय पर जानकारी उपलब्ध कराने हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद जी। आज हम बिरसा के प्रांगण में हैं और आज हमारे साथ है जाने माने विशेषज्ञ डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद, जो हमें बताएंगे कि लतेदार सब्जियों में लगने वाले कौन कौन से कीट होते हैं और उनका प्रबंधन हम किस प्रकार से करेंगे, उसके बारे में आपको विशेष जानकारी देंगे। डॉक्टर साहब, जैसे कि हम बात करते हैं कि गर्मियों के मौसम में खासकर लतेदार सब्जियों में बहुत तरह की जो है बीमारियां लग जाती हैं, तो हमारा सबसे पहले आपका सवाल ये है हमारे किसान भाइयों की तरफ से भी कि लतेदार सब्जियों में कौन कौन से कीट लगते हैं, उसके बारे में सबसे पहले आप हमें बताएं। आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। सबसे पहली बात होती है कि अभी
लतेदार सब्जियों में कौन कौन सा खेतों में लगा हुआ है। तो लतेदार सब्जियों में खास करके जैसे नेनुआ हो गया, झींगी हो गया, कद्दू हो गया, खीरा हो गया, ये सब प्रमुख फसलें हैं अभी जो लतेदार सब्जियों में मतलब देखे जा रहे हैं। तो इन सब में कौन कौन से कीड़े का प्रकोप होता है, तो मैं किसान भाइयों को बता देना चाहता हूँ कि आजकल जो है वो रस चूसने वाले कीट की प्रधानता है ये इन लतर वाली सब्जियों में, खास करके जैसे लाही हो गया, मधुआ हो गया, सफ़ेद मक्खी हो गया, और इसके अलावे एक कीट के अलावे एक मकड़ी माइट जाति का भी काफ़ी एक गर्मी के दिनों में काफ़ी प्रकोप होता है। तो ये प्रमुख कीट और व्याधि है। तो ये अगर कीट लग जाते हैं हमारे फसलों में या हमारे पौधों में, तो इनका क्या लक्षण है, कैसे हमारे किसान भाई पता चलेगा कि ये लाही है, ये लग गया है, उससे हम कैसे छुटकारा पाएंगे? बड़ा आपने अच्छा प्रश्न किया है। ये जो खास करके लाही हो या मधुआ हो, ये प्रायः जो है लत्तर वाली सब्जियों के पत्तियों के निचले सतह में मौजूद होता है। और ये जो लाही जैसे है, छोटे छोटे हरे कीट होते हैं, मतलब आजकल जो लतेदार सब्जियों में ये काले भी होते हैं, लेकिन इसका स्वभाव एक ही तरह का होता है। ये पत्तियों का या कोमल पत्तियों हो गया या कोमल जब फलियां लगती है या उसका भी रस चूसते रहते हैं। तो जब रस चूसते हैं तो ये पत्तियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, सिकुड़ जाती है और नीचे का ये ओर झुक जाती है, मतलब ये लाही में होता है। उसी तरह आपका देखे होंगे कि जैसे मधुआ में बताया, ये भी छोटा छोटा हरा हरा कीट होता है। और ये लाही हो या मधुआ हो, इसका या तो शिशु या वयस्क दोनों नुकसान पहुंचाता है, दोनों रस चूसता है। तो ये जो मधुआ में बताया, छोटे छोटे हरे हरे कीट पत्तियों के निचले सतह में होते हैं और पत्तियों का रस चूसते रहते हैं, कोमल पत्तियों का। और रस चूसने के अलावे ये जो मैं मधुआ बता रहा हूँ, ये लार के द्वारा जहरीला पदार्थ पत्तियों के अंदर, पौधे के अंदर वो छोड़ देते हैं, जिसके कारण पत्तियाँ जो है धीरे धीरे एकदम लाल भूरा हो जाता है। जैसे जंग लगा हुआ देखे होंगे लोहा है या झामा ईंटा जो होता है, उस तरह का रंग हो जाता है पत्तियों का, और धीरे धीरे पत्तियां सूख जाती है। तो इसमें ये सबसे ज़्यादा प्रकोप मतलब मधुआ का होता है, इस तरह पूरा सूख जाता है। उसके बाद कभी कभी एक बग का प्रकोप होता है। ये जो लत्तर वाली सब्जियों में है, एक बग होता है, वो बग भी रस चूसता है, और कभी कभी तो ये फूलों का भी रस चूस लेता है, या फिर बहुत सा छोटा अगर फल बनता है मतलब तो उसका भी रस चूसता है, और पत्तियों का भी रस चूसता है, कोमल जो भी डंठल है उसका रस चूसता है, जिसके कारण धीरे धीरे इसका मतलब बढ़ोतरी बंद हो जाता है, इसका वृद्धि रुक जाती है। और एक मैं बताया कीट से अलग हट करके, जिसको हम लोग मकड़ी माइट जाति का है, और ये क्या है, लाल रंग का होता है, लाल मकड़ी माइट जिसको बोलते हैं, और ये पत्तियों के निचले सतह में जाला बना के रहता है, और ऐसे तो नहीं दिखाई पड़ता, अच्छी तरह से अगर हम देखेंगे तो उजाला दिखाई पड़ता है, छोटे छोटे, चूँकि ये बहुत आँख से बहुत आसानी से नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन ये समझिए कि पत्तियों का रंग जो हो जाता है निचले सतह में, हम उसको भी कह सकते हैं कि जाला बना कर रहता है, एकदम भूरा लाल हो जाता है। और जहाँ भी आजकल इसकी ज़्यादा बढ़ोतरी होती है, लाल मकड़ी माइट चूँकि गर्मी के कारण ज़्यादा बढ़ता है, इसकी संख्या जो है गर्मी के कारण ज़्यादा बढ़ता है, और धीरे धीरे पत्तियों का रस चूसता है। रस चूसने के कारण मतलब पौधे का वृद्धि रुक जाती है, पत्तियां भी धीरे धीरे जल जाता है, आगे बढ़ नहीं पाता है। जब पत्तियां नहीं मतलब अच्छे तरह से पत्तियां हरा नहीं रहेगा, तो फिर उसमें भोजन बनाने की शक्ति भी कमज़ोर हो जाती है, धीरे धीरे फलन भी अच्छा नहीं होता है। तो ये काफ़ी नुकसान होता है, खास करके लत्तर वाली सब्जियों में। जी। अब हम आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे कि इसका जो है जो किस तरीके से अगर ये कीट लग जाते हैं तो उससे हमारे किसान भाई किस तरीके से बचाव कर सकते हैं अपने फसलों को, अपने पौधों को, उसके बारे में बताएं। एक बात मैं किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ, चूँकि ये फल है, सब्जी है, और सब्जी जैसे रोज ये टूटता है, 1-2 रोज 2 रोज 3 रोज पर टूटते रहता है, कोई न कोई मानव मनुष्य खाता है। तो हम लोग चाहते हैं कि जहर कम से कम का मतलब कीटनाशक, जहरीला कीटनाशक कम से कम छिड़काव हो।
तो सबसे इसके लिए मैं किसान भाइयों को बताना चाहता हूं कि अगर नीम से बना हुआ कीटनाशक, मतलब घरेलू, जी घरेलू या फिर बाजार में भी मिलता है, जैसे नीम से बना हुआ बाजार में ये रांची में मिलेगा भेन गार्ड के नाम से, या हो सकता है अचूक के नाम से मिले, निमेरिन है, निम्बेसिडिन है, नीम गोल्ड है, या अगर कोई भी नीम से निर्मित कीटनाशक अगर मिलता हो तो उसको 1 लीटर पानी में 5 ml का घोल बना के छिड़काव करें। घरेलू उपचार तो ठीक है, किसान भाई करते हैं नीम से बना करके घरेलू उपचार, या गौमूत्र से करते हैं, तो उससे करें। अगर वो नहीं है, अगर नहीं कर सकते हैं तो बाजार से खरीद ले, जो भी नीम से दवा बना हुआ मिले उसको 1 लीटर में 5 ml का घोल बना के छिड़काव करें। और एक इसके अलावा एक मैं रासायनिक दवा जो कभी कभार के लिए बता देना चाहता हूँ, जिसका नाम है इमिडाक्लोप्रिड। इमिडाक्लोप्रिड, इसकी मात्रा 10 लीटर पानी में 5 ml का घोल बना करके आप इसको छिड़काव करेंगे तो ये जो कोई भी रस चूसने वाला कीड़ा है, लाही है, मधुआ है, सफ़ेद मक्खी है, बग है, तो ये सभी को नियंत्रित करेगा। तो इस तरह से हम मतलब लतर वाली सब्जियों में, हाँ एक बात और है, जो लाल मकड़ी माइट के लिए एक दवा अलग आती है जिसका नाम है डाइकोफोल। डाइकोफोल या एमाइट 1 लीटर पानी में 2 से 2.5 ml का घोल बना करके आप छिड़काव करें तो नियंत्रित कर सकते हैं। जी। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि हमारे विशेषज्ञ ने आपको कितनी और अच्छी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं। आशा करते हैं यह जानकारी से आप ज़रूर लाभ करेंगे। तो डॉक्टर साहब, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी हमें और हमारे किसान भाइयों को, और उनको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि लत्तेदार सब्जियों में अगर उनको कीट से बचाना है तो किस तरीके से कौन से जो है ये चीज़ का प्रयोग करेंगे, तो उनके बारे में हमको लगता है पूरे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो आपने इतनी अच्छी जानकारियाँ दी, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अच्छी जानकारी थी ना? बिल्कुल अच्छी जानकारी थी, और एक और अच्छी जानकारी किसान भाइयों के लिए, और वो अच्छी जानकारी हम एक संदेश के माध्यम से अपने किसान भाइयों को देना चाहेंगे। जी हाँ, जल है तो जीवन है। एक लीटर में 90 किलोमीटर का माइलेज है। वाह भैया, पेट्रोल तो बचा रहे हो, लेकिन पानी के बारे में क्या सोचा है? अरे सामू, पानी के पैसे से ही तो गाड़ी खरीदी है। क्या पानी के पैसे से? हाँ, सूक्ष्म सिंचाई अपनाकर मैंने पानी बचाया। इस विधि से सिंचाई करने से 75 से 85% तक जल की उपभोग क्षमता बढ़ गई, जिससे सिंचाई करने पर 30 से 50% तक सिंचाई जल की बचत हुई। तो क्या हम भी इसका लाभ उठा सकते हैं? राज्य के सभी किसान इसका लाभ उठा सकते हैं 90% अनुदान के साथ, और साथ में बैंक ऋण की सुविधा भी उपलब्ध है। तब तो हमारे खेतों में आएगी हरियाली और हमारे जीवन में आएगी खुशहाली। चलिए, छोटी जानकारी थी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी। और अरे हाजून कहाँ है? हाँ, हाजून आने वाला होगा। अरे ओ हाजून, आ जाओ। कहाँ छुपे बैठे थे आप? हम आइए रहे थे जून। हाँ, अच्छा, हम लोग कुछ बोल रहे थे तो ये रुका हुआ था अभी किनारे। और बोलो, क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है? हाँ जून, इस बार ना जून हम सोच रहे हैं ना कि बरसाती खेती का वैज्ञानिक खेती कैसे करेंगे। बाप रे बाप, वैज्ञानिक खेती का, बरसाती खेती के वैज्ञानिक खेती कैसे कर, क्या वो भी खीरा का। चलिए, इस विषय पर हम आपको जानकारी दिलवा देते हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर धनंजय कुमार जी से। आज जैसा कि आप जानते हैं, बरसात का मौसम आ चुका है और हम उन किसान भाइयों के लिए जानकारी लेकर आए हैं जो कि बरसाती खीरा की खेती करने के लिए उत्सुक हैं। तो किसान भाइयों, आज हम आपको जानकारी देंगे कि बरसाती खीरा में के खेती करने के लिए आपको क्या करना होगा, जिसके लिए हमारे साथ है विशेषज्ञ धनंजय कुमार सर। सर, हमारे किसान भाइयों को बताइए कि जो भी किसान भाई हमारे बरसात में खीरा लगाना चाहते हैं, वो अपने खेतों का चुनाव किस प्रकार करें। किसान भाइयों, जब भी हम बरसाती खेती की बात करते हैं और उसमें भी सब्जी की खेती की बात करते हैं, तो बरसात में जब हम सब्जी की खेती करते हैं तो उस तरह का भूमि का खेत का चुनाव होना चाहिए जहाँ पर पानी का निकास हो। अगर पानी का निकास भरपूर हो रहा है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा सब्जी की खेती करने में या खीरा की खेती करने में। पहला जो है, आप पानी का निकास वैसे भूमि का चुनाव करें जिसमें कि पानी का निकास का भरपूर साधन। विशेषज्ञ जी, हमारे किसान भाइयों को बताइए कि जब खेत को चुनाव कर चुके हैं तो वो अपने खेत को उस लायक तैयार कैसे करें जिसमें वो खीरा लगा सके। किसान भाइयों, खीरा एक ऐसा फसल है जो कि करीब करीब सालों भर जो है उसका प्रयोग हो रहा है और मांग भी है।
साथ ही साथ जो है कि कम दिन में, जैसे कि बरसात में जब हम खीरा की खेती करते हैं तो 2.5 से 3 महीना में फसल हमारा बीज बुआई से लेकर के अंतिम तुड़ाई तक में 3 महीना में हमारा फसल तैयार हो जाता है। तो 3 महीना में आप अगर इस तरह का फसल का लेते हैं जो नकदी फसल है, जिसका बाज़ार में मांग बहुत ही ज़्यादा है, तो उस तरह का फसल के तैयारी के लिए कि जैसे कि अब बरसात शुरू होने वाला है या शुरू हो गया है, तो आप कोशिश करें कि जैसे ही आपको मौका मिले, बारिश हो गया, आपका मिट्टी में नमी बन गया है, तो आप भरपूर जुताई कर दें, 3 से 4 जुताई कर दें। जुताई करने के साथ साथ आप ध्यान देंगे क्योंकि झारखंड की मिट्टी जो है अम्लीय मिट्टी है, तो इसमें चूना का प्रयोग करना बहुत ही ज़रूरी है। हम लोग खाद तो डालते हैं लेकिन अगर चूना नहीं डालते हैं, चूना नहीं डालने से क्या होता है कि जो खाद आप उर्वरक डालते हैं वह पौधे को नहीं मिल पाता है। कुछ ऐसा तत्व है अम्लीय मिट्टी में जो कि पौधे को जड़ को इस तरह से बांध देता है कि जो आप उर्वरक डाले हैं वह पौधा को नहीं मिल पाता है। इसलिए जब हम चूना डालते हैं तो चूना में जो कैल्शियम है और किसी में जैसे मार्बल डस्ट है या बेसिक स्लैग है, तो उसमें क्या है, डोलोमाइट है, उसमें मैग्नीशियम भी होता है। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम जब हमारे मिट्टी में पर्याप्त हो जाता है तो हमारा जो जिसको कि आयरन और मैग्नीज जो है, पौधे को जब अम्लीयता बढ़ता है तो आयरन और मैग्नीज जो है पौधे के जड़ को बांध देता है कि दूसरा कोई उर्वरक को लेने में असमर्थ हो जाता है, तो उसको कम कर देता है, उसको बंधक बना लेता है। तो जब हम कैल्शियम और मैग्नीशियम का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, जैसे कि डोलोमाइट हो, मार्बल डस्ट हो या बेसिक स्लैग हो, तो हमारा जो है मतलब पौधा को आप कम भी खाद देंगे तो उत्पादन आपको ज़्यादा मिलेगा। इसलिए पहला तो है कि आप अम्लीय मिट्टी में चूना का प्रयोग करें। 2 किलो प्रति डिसमिल के दर से आप चूना का खेत में छींट दें। छींटने के बाद जुताई कर दें। जब हमको लगाना है तो 15 से 20 दिन पहले चूना का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही साथ जो जैविक उर्वरक है, गोबर की खाद है, करंज की खली है, नीम खली है, उसका भी आप जब खेत का जुताई कर रहे हैं तो उस समय प्रयोग करके, और तब आप जो है जब बरसात में आप खीरा की खेती कर रहे हैं तो मेड़ बना करके रहें, क्योंकि मेड़ के ऊपर जब हम बीज बुआई करेंगे या पौध की रोपाई करेंगे तो उसमें क्या होगा कि बारिश कितना भी होगा तो हमारा पानी पौधा के जड़ के पास नहीं लगेगा, पानी का निकास हो जाएगा, तो हमारा उत्पादन जो है भरपूर मिलेगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि किस्मों का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तो सर हमारे किसान भाइयों को बताया कि वो खीरा की खेती के लिए किस्मों का चुनाव कैसे करें। किसान भाइयों, खीरा में जैसे कि कुछ खीरा का फसल जो है गर्मा में होता है, कुछ बरसात में होता है, लेकिन जब हम बरसात की बात कर रहे हैं तो अभी जो है सिंजेंटा कंपनी का एक टेस्टी करके संकर किस्म है जो कि बरसात में भरपूर उपज देता है। उसके साथ साथ मालिनी है सेमनिस का, या और भी आपके एरिया में क्षेत्र में जो बरसात में खीरा अच्छा होता है तो उस तरह के किस्मों का आप चुनाव कर सकते हैं, उसको लगा सकते हैं। दूसरा, आप जब किस्म का चुनाव कर लेते हैं तो एक बात और ध्यान देना चाहिए कि खीरा में जब हम बीज लगाते हैं, डायरेक्ट बीज बुआई अगर करते हैं तो होता क्या है कि कोई एक चिड़िया आता है और बीज को खा जाता है, या तेज़ बारिश हो गया तो हमारा बीज बर्बाद हो जाता है। तो उसके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि अभी जैसे कि आप खीरा की खेती के लिए शुरू कर दिए हैं कि हमको खीरा की खेती करना है, तैयारी शुरू किए हुए हैं, तो आप कोशिश करें कि बीज बुआई जो है ट्रे में करें, प्लास्टिक के ट्रे में, प्रो ट्रे में करें, जिससे क्या होगा कि हमारा बीज बुआई हो जाएगा और इस बीच में जब हमारा रोपाई लायक पौधा तैयार होगा 15 से 20 दिनों में, तब तक आप खेत की तैयारी करते रहें। तो साथ साथ ऐसे क्या होता है कि जब हम सीधे बीज बुआई करते हैं तो हम पहले खेत तैयार करते हैं, मेड़ बनाते हैं, खाद एवं उर्वरक का प्रयोग करते हैं, उसके बाद हम बीज बुआई करते हैं, तो इसमें हमको 10 से 15 दिनों का समय लग जाता है। अगर हम बीज बुआई पहले प्लास्टिक के ट्रे में कर दें और उसके बाद हम खेत की तैयारी में लग जाएं तो आपके पास 15 से 20 दिनों का समय है जिसमें कि आप खेत तैयारी कर लेंगे, और जब खेत तैयार कर लेंगे और रोपाई करेंगे तो वह खीरा और भी जल्दी, आपको रोपने के 30 से 35 दिन के बाद आपका तुड़ाई प्रारंभ हो जाएगा। तो आप प्लास्टिक के ट्रे में जो है बिछड़ा उत्पादन करके खीरा को रोपाई करें, उसमें आपको बीज का भी बचत होगा और उत्पादन भी ज़्यादा मिलेगा। साथ साथ खीरा की खेती में बरसात में किसान भाई एक बात और ध्यान में रखेंगे कि जब भी हम बरसात में खेती कर रहे हैं खीरा का, तो हमको पौध को सहारा देना है। तो हम जो भी पौधा लगाएंगे, जैसे कि खीरा में हम लाइन से लाइन की दूरी 2 मीटर रखते हैं, तो 2 मीटर
के पंक्ति से पंक्ति की दूरी पर जो है आप बांस के खूंटा हो, तार हो या झाड़ी हो, उस तरह का व्यवस्था आप रखेंगे, जिससे कि मतलब जैसे ही आपका पौधा का बढ़वार शुरू हो तो आपका पौधा जो है ज़मीन में नहीं सटे, सीधे जो है हमारा लत्तर जो है ऊपर जाए, तो उसमें क्या होता है कि नुकसान कम होता है और उत्पादन ज़्यादा होता है। सर, हमारे किसान भाई को और बताइए कि और क्या सावधानियां इनको बरतनी चाहिए जिससे इनका उत्पादन अच्छा हो। बरसात में खीरा में क्या है, एक तो है कि पौधों को सहारा देना है, दूसरा पानी का निकास हो। साथ साथ किसान भाई बरसात के दिन में आपके पास अगर टपक सिंचाई है तो ठीक है, नहीं भी है प्लास्टिक मल्चिंग जो आ रहा है, बरसात के दिनों में क्या होता है कि आपको घास का समस्या बहुत ज़्यादा होगा, तो आप अगर प्लास्टिक मल्चिंग करके मेड़ को प्लास्टिक से ढक करके और आप अगर खीरा के बीज बुआई अगर रोपाई करते हैं तो आपका लेबर कम लगेगा, मेहनत कम लगेगा, उत्पादन ज़्यादा होगा और मिट्टी का जो क्षरण होता है, तेज़ बारिश से जो हमारा मिट्टी का बहाव हो जाता है, कटाव हो जाता है, वो भी नहीं होगा। तो आप जितने का प्लास्टिक लगाएंगे हम समझते हैं कि उससे दुगना जो है उत्पादन के रूप में आपको प्राप्त हो जाएगा। तो प्लास्टिक लगाने से जो है आपको घास की समस्या का समाधान हो जाएगा और साथ में उत्पादन बढ़ जाएगा। तो आप अगर बरसात में खीरा की खेती कर रहे हैं तो प्लास्टिक का प्रयोग कर सकते हैं, मेड़ को ढक सकते हैं, उससे आपको होगा। दूसरा है कि खीरा में एक कीड़ा शुरू से आता है लाल रंग का, जो पत्ती को खाता है। जब हम डायरेक्ट बीज बुआई करते हैं तो शुरुआत से ही आ जाता है, लेकिन जब हम ट्रे में करते हैं तो ट्रे में जो है बहुत ज़्यादा उसका प्रकोप नहीं होता है। लेकिन तब पर भी अगर आप खेत में उसको लगा दिए हैं तो एक तो देसी दवा है जो आपके घर में राख है, चाहे लकड़ी का हो या गुट्ठा का हो, उस राख में थोड़ा सा मिट्टी तेल मिला करके पत्ती के ऊपर भुरकाव अगर कर देते हैं तो उससे भी कीड़ा भाग जाता है। उसके अलावा जो है इंडोक्सा कार्ब करके एक दवा है, 1 ml प्रति लीटर पानी में मिला करके अगर हम उसका छिड़काव करते हैं तो उससे लाल रंग के कीट का नियंत्रण हो जाएगा। डॉक्टर साहब, आपने हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, आपके लिए उसका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों नमस्कार। समझ में आया वैज्ञानिक खेत अब खीरा की खेती समझ में आ गई, किसी तरह से बरसाती खीरा की वैज्ञानिक खेती हमें करनी है। और हम किसान भाइयों से भी कहना चाहेंगे कि किसान भाइयों ये थोड़ा सा घसका हुआ है, अरे नहीं, अरे बहुत प्यारा है हमारा बुधना, ऐसा क्यों कह लेकिन रहे हैं आप? खेती काफ़ी अच्छा करता है और छोटी छोटी जो जानकारियाँ होती हैं वो जानकारियाँ ये अपने पास रखता है। और हम किसान भाइयों से भी कहना चाहेंगे कि किसान भाइयों आप भी छोटी छोटी जो जानकारियाँ होती हैं वो अपने पास आप ज़रूर रखें और उस पर अमल भी करें। तो अब छुक छुक गाड़ी में बुधना को ले जाएंगे हम IMD पुणे। हाँ तो चलते हैं। भारतीय मौसम विभाग पुणे से प्राप्त आज का मौसम पूर्वानुमान इस प्रकार है। आकाश में बादल रहेंगे, हवा उत्तर दिशा से पश्चिम की ओर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। आज का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अब मौसम पूर्वानुमान पर आधारित कृषि सलाह। गर्मा धान को पत्र लपेटक और तना छेदक कीट से बचाने के लिए मोनोक्रोटोफॉस दवा 2.5 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। जो किसान हल्दी या अदरक की खेती करना चाहते हैं वो खेतों की तैयारी करके जल्द ही बुआई शुरू कर दें। ये काम भी पूरा हुआ बुधना? पता बता दे अपने किसान भाई एकदम जून बता दीजिए ना? तो फटाफट हमारा पता लिखिए ताकि आप अपने सुझाव और समस्या हम तक लिख कर भेज सके। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834-001। तो हमें रहेगा आपके खतों का बेसब्री से इंतजार, सिर्फ हमें ही नहीं खास तौर पर बुधना को भी। बिल्कुल। तो किसान भाइयों इसी के साथ हम सबों को दीजिए अनुमति। नमस्कार।